हे एवरीवन, वेलकम टू याचना साइंस क्लासेस। माय नेम अंकित दीक्षित। आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या एप्लीकेशन जो होती है सेमीकंडक्टर डायोड या पीएन डायोड, उसकी एप्लीकेशन कहाँ पे यूज करते हैं हम उसका सेमीकंडक्टर डिवाइस को। आज का वो टॉपिक है, ठीक है, क्या है? ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, तो जो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है इसमें भी पार्ट आते हैं कि किस स्पेशल टाइप की डिवाइस को हम क्या है सेमीकंडक्टर में हम यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में या कहीं इंडस्ट्रीज में या रिसर्च में, कहाँ पे हम इनका यूज करते हैं। आज का टॉपिक होगा, ठीक है, कौन सा है? ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ओके, क्या आएगा? ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये टॉपिक है। फिर इसमें फर्दर पार्ट आएंगे। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो आता है सेमीकंडक्टर में जो चार्ज होता है वो टू टाइप के चार्ज के सेमीकंडक्टर के अंदर जो चार्ज होते हैं वो टू टाइप के होते हैं चार्ज कैरियर। कौन कौन से? एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है होल। लेकिन मैटर के अंदर एक ही टाइप का चार्ज होता है जिसकी वजह से करंट आता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन। तो सेमीकंडक्टर की एप्लीकेशन जो थी, या हम बोलते हैं कि चार्ज के बारे में, ठीक है, वर्किंग जो थी पी एन डायोड की, हम इससे वीडियो में पहले कर चुके हैं। उसका जो लिंक होगा मैं क्या है डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या है डाल दूंगा, आपको देख लेना, ठीक है। तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो करंट बनता है, करंट कब बनेगा? चार्ज की वजह से बनेगा। अब चार्ज कब होगा? ऑप्टो मतलब लाइट, ठीक है। जब लाइट आएगी सेमीकंडक्टर डायोड के ऊपर तब उसकी वजह से क्या होगा? बॉन्ड टूटती है, बॉन्ड टूटने के बाद क्या बनेगा? करंट बनता है, ठीक है। ओके, तो वो है। तो इसमें डेफिनेशन है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, द सेमीकंडक्टर डिवाइस, the semiconductor device in which charge carrier are generated by photons are known as उसको क्या बोलते हैं हम? ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मीनिंग क्या है? अगर हम किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल के ऊपर अगर हम लाइट डालते हैं, फोटोन डालते हैं, तो वो क्या करता है? चार्ज बनाता है, ठीक है, जिसके वजह से क्या बनेगा? करंट बनेगा। और वो क्या बनाता है? इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं हम ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अभी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसके टाइप होते हैं कि कितने टाइप की होती है। टाइप्स ऑफ, नेक्स्ट आएगा टाइप्स ऑफ ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब इसके जो टाइप्स है वो 3 टाइप का है। एक टाइप कौन सा है इसका? वो आएगा फोटो डायोड। आज हम इस लेक्चर में हम ये करेंगे, इस वीडियो में, फोटो डायोड के बारे में, ठीक है। सेकंड होता है वो आएगा एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। और थर्ड आएगा सोलर सेल। क्या आएगा? सोलर सेल। ओके, फर्स्ट क्या है? फोटो डायोड। सेकंड क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। और थर्ड क्या है? सोलर सेल। ये, ठीक है, इसके टाइप हैं। अब इसका टॉपिक जो है आज का वो क्या है हमारा? फोटो डायोड। अब ये फोटो डायोड है, देखो, फोटो का मतलब लाइट, इस पे भी लाइट डलेगी, इस पे भी लाइट और इस पे भी। तो लाइट की वजह से जो चार्ज कैरियर बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं? फोटो डायोड, ठीक है। सोलर सेल क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है वो कहाँ से बनती है? जब सन होता है, सन से लाइट आएगी, सोलर प्लेटों के ऊपर फॉल करेगी, तो क्या करेगा? वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वो क्या होता है? सोलर सेल होते हैं। लाइट एमिटिंग डायोड क्या होती है? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है? लाइट एनर्जी में। उसको हम बोलते हैं हम एलईडी, ठीक है। और फोटो डायोड लाइट की वजह से चार्ज बनेगा, ठीक है, और क्या बनेगा? करंट है, उसको बोलते हैं फोटो डायोड। क्लियर हुआ? उतार लिया होगा, डेफिनेशन क्लियर हो गया कि फोटो डायोड, एलईडी और क्या है? सोलर सेल। नेक्स्ट है, तो हम करेंगे फोटो डायोड के बारे में, ठीक है। उतार लो इसको नोट्स में। तो क्या आएगा आपका? पहला है फोटो डायोड के बारे में करेंगे। ओके, फोटो डायोड।
और जो फोटो डायोड है, फोटो डायोड ई। अब डेफिनेशन क्या है, ऐसे सेमीकंडक्टर डिवाइस जिसका यूज करते हैं हम किसको डिटेक्ट करने के लिए, स्मोक वगैरह डिटेक्ट करने के लिए, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में भी इसका यूज करते हैं हम, ठीक है। किसका, फोटो डायोड का। जो लाइट स्विच ऑपरेट, लाइट जो स्विच होते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो डेफिनेशन है फोटो डायोड की, द सेमीकंडक्टर डिवाइस या ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, द सेमी कंडक्टर डिवाइस which is used to detect the optical signal is called, उसको हम क्या बोलते हैं, is known as photodiode। क्या आएगा, फोटो डायोड आएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। डेफिनेशन। अब इसके बाद इसमें क्या है, सिंबल्स क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है, फोटो डायोड का सिंबल क्या आएगा। सिंबल ऑफ फोटो डायोड जो आता है, पीछे किया था पी एन डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को, यहाँ पे था पी और यहाँ पे क्या था, एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया था हमने। यहाँ पे क्या था, ये हमारी क्या बनी थी, ये डायोड बनी थी, ठीक है। अब क्या करते हैं इसमें, इसका सिंबल के लिए यहां पर इसके ऊपर कौन फॉल करेगी, लाइट फॉल करेगी, लाइट आएगी तभी तो क्या बनेंगे, चार्ज कैरियर बनेंगे ना। यहां पे ऐसे क्या आएगी, लाइट फॉल करेगी इसके ऊपर, जंक्शन रीजन या डिप्लीशन रीजन के ऊपर। क्लियर हुआ। या किसी दूसरी बुक में, दूसरे का मतलब एनसीईआरटी के अलावा कोई और बुक होगी, उसमें सिंबल ये भी हो सकता है कि ये बनाया पी एन डायोड, यहाँ पे पी और यहाँ पे एन आया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया होगा, और राइटरों ने सिंबल है इसको ऐसे सर्कल्स में बंद कर दिया बंद करने के बाद अब लाइट तो दोनों पे आएगी, लाइट इस पे भी आएगी और इसमें भी आएगी। तो यहाँ पे ऐसे, ये दोनों का क्या है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसे ये भी फोटो डायोड का सिंबल और ये भी क्या है, फोटो डायोड का सिंबल आएगा। क्लियर हुआ, ये तो इसका सिंबल था। नेक्स्ट आता है, इसके बाद आएगा इसका प्रिंसिपल, किसके ऊपर ये मेन वर्क करता है। नेक्स्ट आएगा प्रिंसिपल, क्या आएगा इसका प्रिंसिपल, जो आएगा वो क्या आएगा, डायोड होती है वो एक फॉरवर्ड बायस था, एक रिवर्स बायस था, वर्किंग कर चुके हैं हम फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस की पीएन डायोड की, ठीक है। अगर कोई डाउट रहता है तो मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। वर्किंग फॉरवर्ड बायस की और रिवर्स बायस की वर्किंग। तो प्रिंसिपल होता है, ये करता है रिवर्स बायस में काम, रिवर्स बायस, ये किस में काम करता है, रिवर्स बायस में काम करता है। कौन, पीएन डायोड, इसमें फोटो डायोड, ठीक है। नेक्स्ट आएगा, सिंबल हुआ प्रिंसिपल। नेक्स्ट आता है इसके बाद इसका डायग्राम, क्या आएगा, डायग्राम, ठीक है। एक बार डायग्राम को हम सबसे ऊपर बना लेंगे, फिर क्या है उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन उसकी वर्किंग करेंगे, ठीक है। तो अब इसका क्या आएगा, डायग्राम जो आएगा इसका, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कौन है, फोटो डायोड, उसका डायग्राम देखो, डायग्राम ये है डायग्राम। हमने क्या किया, पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया और एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लिया। लेने के बाद यहां पे ये पी टाइप और ये एन टाइप। पी टाइप में क्या होते हैं, होल ज्यादा होते हैं, तो यहां पे होल्स ज्यादा बना दो, ऐसे प्लस 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 प्लस। और एन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, ई नेगेटिव ई नेगेटिव ई नेगेटिव। एक आधा क्या आएगा इसमें, होल भी आएगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा ये, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, क्लियर हुआ। यहाँ पे एक आधा इलेक्ट्रॉन भी होगा पी टाइप में, ये आया, ठीक है। इनके बीच की जो रीजन बच गया ये वाला, यहां पर एक तरफ आ जाएंगे
नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं इमोबाइल आयन, जो पीछे किया था हमने। ये क्या है? इमोबाइल आयन, ठीक है। और जो एन साइड आती है, एन साइड की तरफ यहां पे इकट्ठे हो जाते हैं पॉजिटिव इमोबाइल आयन होते हैं ये भी, ठीक है। क्लियर हुआ? डायग्राम में किया था। नेक्स्ट है, और इनके बीच में एक लेयर होती है यहां पर एस इन यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं हम जंक्शन लेयर। क्या बोलते हैं इसको? जंक्शन लेयर बोलते हैं इस बीच वाले को, ठीक है। और ये जो रीजन बनेगा यहां से यहां तक का, इसको हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। क्या बोलेंगे इसको? डिप्लीशन रीजन बोलेंगे। यहाँ पे यहां से लेके यहां तक क्या आएगा? डिप्लीशन रीजन आएगा ये, ठीक है। क्लियर हुआ? अब हम क्या करेंगे, पी टाइप को, पी मतलब पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे रिवर्स बायस में बैटरी के नेगेटिव से, इसको कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे आएगा माइक्रो एमीटर, ठीक है। और यहाँ पे वेरिएबल देंगे हम इसको, वेरिएबल, ये प्लस और ये क्या आएगा? माइनस। यहाँ पे क्या? माइक्रोमीटर, क्या है ये? माइक्रो एमीटर। क्लियर हुआ? ये क्या है इसका? डायग्राम। अब डायग्राम में क्या है, यहां पर हम एक लेंस बनाते हैं, कन्वेक्स लेंस। क्या बनाएंगे? कन्वेक्स लेंस। यहां पर ऐसे, ये यहां पे कन्वेक्स लेंस आया, और यहां पे क्या आएगी? लाइट आएगी ऐसे, यहां पे ऐसे, ये और ये आई, आने के बाद ये टकराएगी इस पे, जंक्शन रीजन पे ऐसे टकराएगी, यहां पे टकराएगी। कौन? लाइट या फोटोन। क्लियर डायग्राम? ये क्या है? लेंस यूज करते हैं। लेंस क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जो लाइट आएगी, फोटोन जो आएंगे इंसिडेंट, वो कहाँ पे लाई करने चाहिए? जंक्शन रीजन पे फॉल करने चाहिए। क्लियर हुआ? ये था हुआ इसका डायग्राम। नेक्स्ट आता है, अब इसके बाद इसकी कंडीशन आएगी। क्या है इसकी कंडीशन? कंडीशन क्या है इसकी? किसकी? फोटोडायोड में फर्स्ट कंडीशन है कि जो लाइट आएगी, इंसिडेंट लाइट आएगी, उसकी एनर्जी बैंड गैप से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट मतलब एच न्यू एनर्जी होती है, वो हमेशा ग्रेटर देन होनी चाहिए ईजी, एनर्जी बैंड गैप। एनर्जी बैंड गैप क्या होता है? ये पीछे किया था कि यहाँ पे वैलेंस बैंड होता है और यहाँ पे कौन सा बैंड होता है? कंडक्शन बैंड। इन दोनों के बीच के डिफरेंस की एनर्जी को हम बोलते हैं हमें एनर्जी बैंड गैप, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अभी वैलेंस बैंड में है तो जाने कहाँ चाहिए? कंडक्शन बैंड में, तभी क्या होगा? हमें करंट मिलेगा। क्लियर हुआ? तो पहली कंडीशन है जो एनर्जी आएगी इंसिडेंट लाइट की, वो क्या होनी चाहिए? एनर्जी बैंड गैप से ज्यादा होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन क्या आएगी इसमें? कि जो लाइट आएगी, फोटोन जो आएगा, वो हमेशा कहाँ पे फॉल करना चाहिए? जंक्शन रीजन पे। सेकंड है, जो फोटॉन्स ऑलवेज फॉल्स ऑन किसके ऊपर? डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन पे क्या होनी चाहिए? फॉल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है इसकी? जो हम यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, वो वोल्टेज ब्रेक डाउन से कम होनी चाहिए। ब्रेक डाउन हमने किया था, रिवर्स बायस वर्किंग आई थी पी एंड आउट की, ठीक है। वहां पे हमने क्या किया था? एक्सप्लेन किया था कि ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होती है, डेफिनेशन की थी, ठीक है। तो आप, मैं लिंक डाल दूंगा तो आप वहां से देख के उसको कर लेना। ये क्या है? जो वोल्टेज आएगी वो क्या होनी चाहिए? ब्रेक डाउन से कम होनी चाहिए, ठीक है। द वोल्टेज शुड बी लेस देन, किसे कम होनी चाहिए? ब्रेक डाउन वोल्टेज से। किसे? ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन वोल्टेज से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ये हुआ, ये कंडीशन किसकी है? फोटोडायोड के लिए, ठीक है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है एक, अच्छा वर्किंग कर लेती है, रिवर्स बायस में काम करता है। ये कंडीशन होगी, डायग्राम होगा। अब हम करेंगे इसकी वर्किंग। क्या करेंगे? वर्किंग करेंगे, ठीक है। कर दे रहा कंडीशन को, कर दे इसको, कर लिया होगा आपने कंडीशन को। अब करते हैं इसकी वर्किंग। इसकी वर्किंग करेंगे, ठीक है, डायोड की, फोटो डायोड की। नेक्स्ट आएगा इसकी वर्किंग। थोड़ा सा भी इसको यहाँ पे ऐसे बना देते हैं नजदीक सा, ये ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी वर्किंग। अब वर्किंग में क्या होता है, ध्यान से सुनना इसमें।
यहाँ पे जंक्शन रीजन पे फोटोन टकरा आएंगे, फॉल करेंगे। अब हमें पता है उनका एनर्जी, एनर्जी बैंड गैप से ज्यादा होगी तो क्या करेगा वो, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाएगा, इलेक्ट्रॉन बनाएगा और होल पेयर बना देगा, ठीक है, मीनिंग जोड़ा बना देगा, मीनिंग बॉन्ड टूट जाएगी, बॉन्ड टूटेगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल क्या है, मूव करेंगे। अब ध्यान से देखो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे ये किसकी तरफ मूव करेगा, इधर, क्या करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। रिवर्स बायस में जो करंट आता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से आता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, पी टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, और एन टाइप में कौन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, होल। तो होल कहाँ जाएगा, इधर, और ये इधर, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये कि यहाँ पे बनाते हैं कि इधर और ये इधर, इलेक्ट्रॉन ये पी रीजन से इधर जाएगा और ये होल एन रीजन से कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, और यहाँ पे जाने के बाद ये क्या होंगे, रिकम्बाइन भी होंगे। लेकिन जो लाइट आ रही है वो क्या करेगी, ज्यादा बॉन्ड तोड़ेगी एज कंपेयर टू जो ये इलेक्ट्रॉन और होल आपस में क्या होंगे, रिकम्बाइन होंगे। तो मीनिंग चार्ज ज्यादा बनेगा एज कंपेयर टू रिकम्बिनेशन वाले चार्ज से। क्लियर हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, व्हेन इंसिडेंट लाइट फॉल ऑन द जंक्शन रीजन, व्हेन इंसिडेंट फोटोन या लाइट photons falls on junction region, किस पे, जंक्शन रीजन पे या डिप्लीशन रीजन पे, then it generate या produce इलेक्ट्रॉन होल पेयर, क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना देगा, बनाएगा। जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है पी रीजन से फिर कहां जाएगा, एन की तरफ। नेक्स्ट क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम पी टू एन रीजन, कहां से, इलेक्ट्रॉन जो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर वो कहां जाएगा, पी से एन की तरफ। ऐसे सिमिलरली होल जो है एन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है ना, तो ये कहां से जाएगा, एन रीजन से पी की तरफ। तो लिखेंगे होल मूव फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन, एन से कहां जाएगा, पी की तरफ जाएगा, गया, चला गया। अब ये क्या है, दीज बोथ आर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, कहेंगे ये माइनॉरिटी चार्ज, कहेगा ये कैरियर, ये दोनों माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, ठीक है। क्लियर हुआ। अब इसमें जो करंट बनता है वो क्या बनता है, बहुत ही कम बनता है इसमें, ठीक है, माइनॉरिटी की वजह से। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है इसमें जो लाइट आएगी बॉन्ड तोड़ेगी, तोड़ने के बाद क्या होगा, रेट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, यहां पे लिखेंगे। अब ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और ये होल इधर जाएगा, चला गया, जाने के बाद क्या होगा, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, प्लस चार्ज है एक तरफ इमोबाइल, और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इसकी जैसे क्या बनेगा, फील्ड बनेगा। अब वो फील्ड क्या करेगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को क्या करेगा, पास आउट करेगा, डिफ्यूजन होगा, ये यहाँ से इधर जाएगा और ये वाला यहाँ से इधर जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चार्ज कैरियर इज ग्रेटर देन किसे, रेट ऑफ रिकम्बिनेशन ऑफ चार्ज कैरियर। क्लियर हुआ। तो अभी हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। वो करंट किसे मिलता है, माइक्रो में, ठीक है, बहुत कम स्मॉल करंट आता है। क्लियर हुआ। ये तो क्या हुई इसकी वर्किंग हुई। अब इसमें हम क्या करेंगे, डायग्राम करते हैं। क्या करते हैं इसका डायग्राम, करंट और वोल्टेज के बीच में क्या है डायग्राम करेंगे, ठीक है। तो इसको रब कर दें वर्किंग को। नेक्स्ट है डायग्राम को, तो इसको रहने देते हैं, डायग्राम तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाद में फिर दोबारा बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमें। तो अब इसकी वर्किंग देखते हैं। अरे वर्किंग तो हो गई, अब है इसके फिर डायग्राम जो है वोल्टेज और किसके बीच में, करंट के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है डायग्राम, यहां पर बना लेते हैं, यहाँ थोड़ा कम रहेगा तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये और ये ऐसे, ठीक है। अब स्पेस हो गया, ये माइनस ये प्लस, ठीक है, वेरिएबल था लगा दिया। क्लियर। नेक्स्ट है अब इस केस में यहाँ पर ये ऐसे,
इधर आएगा रिवर्स वोल्टेज, क्या आएगी, रिवर्स वोल्टेज, ठीक है। और इधर आएगा करंट आई, वो किस में आएगा, माइक्रो में आएगा, ई। अब पहला पॉइंट है, मान लिया कि हमने इस जंक्शन रीजन पे हमने कोई भी लाइट नहीं डाली, कोई फोटोन नहीं आया, तो क्या होगा, रूम टेम्परेचर तो होगा। अब रूम टेम्परेचर पे कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे जो पी से एन की तरफ जाएंगे, एन से पी की तरफ जाएंगे, ठीक है। उनकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी बैंड गैप से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, तो वो क्या कर जाएंगे, आपस में क्रॉस करेंगे, तो उसकी जैसे करंट आता है, उस करंट को हम बोलते हैं हम डार्क करंट, क्या बोलते हैं इसको, डार्क करंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डार्क करंट ये वैसे बना दिया। ये कौन सा करंट है, डार्क करंट आएगा, क्लियर हुआ। अब इसकी डेफिनेशन करते हैं डार्क करंट की। डार्क करंट, जो डार्क करंट होता है, जब हमने कोई लाइट या फोटोन इसके ऊपर नहीं डाले जंक्शन रीजन पे, तब हमें कोई भी जब हमने क्या है कोई भी लाइट फोटोन इसके ऊपर नहीं डाले, तब क्या होगा, कुछ ना कुछ करंट बनता है किसी से माइनॉरिटी चार्ज कैरी की वजह से, उस करंट को बोलते हैं डार्क करंट। या द करंट जनरेटेड बाय ड्यू टू थर्मली हीट की वजह से जो चार्ज कैरियर बनेगा, उस करंट को बोलते हैं हम डार्क करंट। व्हेन नो photon falls on junction region, then current is very small due to thermally generated, ठीक है, ड्यू टू माइनॉरिटी भी लिख सकते हैं, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इज नॉन एज, क्या बोलेंगे उसको, डार्क करंट बोलेंगे, ठीक है। ओके, क्लियर हुआ। या एक डेफिनेशन है, इसको लिख लेंगे कि जो डार्क करंट है, इट इज जनरेटेड बाय द थर्मली, ठीक है, ड्यू टू थर्मली चार्ज कैरियर। ओके, तो ये क्या आएगा, डार्क करंट। अब क्या है, मान लिया हमने क्या किसके ऊपर लाइट डाली, अब लाइट डालेंगे तो जो करंट आएगा वो डार्क करंट से तो ज़्यादा ही आएगा। जब डार्क करंट से ज़्यादा आएगा तो ग्राफ कैसे जाएगा, इसका थोड़ा सा आगे जाएगा, इससे ऐसे। फिर और इंटेंसिटी हमने लाइट को बढ़ा दिया, पहले मान लिया 100 डाली, फिर उसके बाद 200 डाली, फिर 300 लाइट डाली, मीन ज़्यादा लाइट डालते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर ज़्यादा बनेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे तो चार्ज कैरियर ज़्यादा आएगा, चार्ज कैरियर ज़्यादा आने से क्या होगा, करंट भी क्या बनेगा, ज़्यादा बनेगा। तो ऐसे क्या है, ये ऐसे, ये ग्राफ ऐसे चलता चला जाएगा ऐसे, ठीक है। ये सीधा हो जाएगा, यहाँ पे सैचुरेशन मैक्सिमम हो जाएगा, ये I1, ये I2 और ये क्या है, I3। I1 I2 इज नॉट ए करंट, दीज आर द इंटेंसिटी, क्या है ये, इंटेंसिटी। I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1, ये क्या है, इंटेंसिटी, क्या है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स fall per area per unit time, number of photon falls per unit area per unit time, और क्या आएगा, मल्टीप्लाई में क्या आएगा, यूनिट टाइम, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। क्लियर हुआ। तो ये जैसे जैसे लाइट बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ये क्या था, डायग्राम था किसके बीच में, रिवर्स वोल्टेज के बीच में और किसके बीच में, करंट के बीच में। क्लियर हुआ, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है कि हमने जो यूज किया है, इसमें जो वोल्टेज आएगी वो ब्रेकडाउन से कम आनी चाहिए, ठीक है। अभी क्या था, डार्क करंट, ये क्या है, जब कोई लाइट फॉल नहीं करेंगे तब भी हमें करंट मिलता है। एक सिलिकॉन होती है, एक जर्मेनियम होती है, तो किस केस में ज़्यादा करंट मिलेगा, हमें जो ज़्यादा करंट मिलेगा वो मिलेगा जर्मेनियम के केस में, ठीक है। जो करंट आता है, साइड में लिख लोगे, कहीं नोट में लिख लोगे, नोट में एक जर्मेनियम है, एक सिलिकॉन है, तो किस केस में ज़्यादा करंट मिलता है, हमें मिलता है जर्मेनियम के केस में ज़्यादा करंट मिलता है एज कम्पेयर टू सिलिकॉन के केस में, ठीक है। इस केस में
जर्मेनियम में ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू सिलिकॉन से, क्योंकि सिलिकॉन का एनर्जी बैंड गैप क्या होता है, ज़्यादा होता है, वो जर्मेनियम का क्या होता है, एनर्जी बैंड गैप कम होता है। क्लियर हुआ ये। रिवर्स बायस इसकी क्या है, वोल्टेज की और ग्राफ के करंट के बीच में ग्राफ आ गया, डायग्राम भी कर लिया हमने। मान लिया नेक्स्ट क्या है कि मान लिया हमने जो ये लाइट जो आ रही थी उसको शिफ्ट किया, यानी हमने सेंटर पे फॉल नहीं किया जंक्शन रीजन पे, हमने उसको अगल में या बगल में, ठीक है, थोड़ा शिफ्ट कर दिया, तो करंट की वैल्यू के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो करंट की जो वैल्यू आती है एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट किया गया, तो करंट आएगा वो क्या होता है, डिक्रीज करता है। जो मैग्नीट्यूड आएगा रिवर्स सैचुरेशन करंट का वो डिक्रीज करेगा अगर हम क्या करेंगे, जो लाइट आएगी फोटोन आएगा उसका सेंटर थोड़ा शिफ्ट करेंगे जंक्शन रीजन से, तो करंट की वैल्यू क्या आती है, कम आती है। ठीक है, क्या आएगी, कम आएगी। वो डायग्राम करते हैं अभी, ठीक है, कर दे इसको आप। ये हुआ। अब करते हैं, अगर हम इसकी पोजीशन को शिफ्ट करें, इसकी पोजीशन को, जो लाइट आ रही है जंक्शन रीजन से अगर हम शिफ्ट करते हैं, ये अभी डायग्राम ऊपर बनाया हुआ है ना हमने, ये P है और ये N है, यहाँ पे ये लेंस लिया, यहाँ से ये लाइट आई, ठीक है, यहाँ पे लाइट आ रही है, यहाँ पे टकराएगी, ये तो ठीक है, यहाँ पे टकरा रही थी ना। मान लिया मैं इसको इधर शिफ्ट कर दिया, ये धीरे धीरे कहाँ आ रहा है, इधर या इधर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या था, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। क्लियर हुआ। चाहे इसको इधर शिफ्ट करो, चाहे इसको इधर शिफ्ट करो, बीच में से शिफ्ट करते हैं, तो हम देखते हैं करंट की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्या करती है, डिक्रीज। तो ग्राफ जो आता है इसमें, तो ग्राफ आएगा यहाँ पे, हमने इसको ये ऐसे और ये ऐसे ले लिया, यहाँ पर डैश 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 डैश, ठीक है, ये फिर हमने क्या कर दिया, इसको डार्क कर दिया, मान लिया डार्क ही कर दो, कर दिया। ये सेंटर है जंक्शन रीजन का, ये 0, ये 1 2 3 4, ये जो डिस्टेंस है किसमें है, मिलीमीटर में है, किसमें है, सेंटर से जंक्शन रीजन है ना, ये बिल्कुल बीच वाली लाइन जो होती है ना, ये कहते हैं जंक्शन रीजन, इससे। तो ये यहाँ पे 1, ये 2 और ये क्या आएगा 3, ये होता है एन टाइप और ये होता है पी टाइप रीजन, ये एन रीजन और ये क्या था, पी रीजन, ठीक है। और यहाँ पे जो ऊपर चला गया, ऊपर ये कौन सा आएगा करंट, ये आएगा रिवर्स सैचुरेशन करंट, आई आर मतलब रिवर्स, आई मतलब करंट, ठीक है, रिवर्स सैचुरेशन करंट है। क्लियर बात, चले। और यहाँ पर ये क्या, डार्क करंट, क्या आएगा, डार्क करंट। अब ध्यान सुनो, अगर हम क्या करते हैं, हमने जो सेंटर से लाइट को हमने मान लिया, अब यहाँ पे फॉल किया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो इसमें करंट की वैल्यू क्या होती जा रही है, धीरे धीरे क्या करती जा रही है, डिक्रीज कर रही है। क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ। तो इसमें क्या है, एज द मैग्नीट्यूड ऑफ, इसमें करेंगे, इस डायग्राम क्या बता रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिवर्स सैचुरेशन करंट, the magnitude of reverse saturation current decrease as we move far from center of junction layer, ठीक है। जैसे हम जंक्शन लेयर के सेंटर से दूर होते जाएंगे तो क्या होगा, करंट की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम, ये हमारा हो चुका है, इसमें वर्किंग हो गई, डायग्राम हो चुका, ठीक है, इसका कंडीशन भी हो गई, ओके। तो अब क्या है, अब इसका एप्लीकेशन मतलब हम इसका यूज कहाँ पे करते हैं, फोटो डायोड का कर दे रहा इसको। नेक्स्ट है, हम इस डायग्राम को भी कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा इसकी एप्लीकेशन, ओके, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है, हम लिखेंगे। तो नेक्स्ट आते हैं इसकी एप्लीकेशन, इसकी फोटो डायोड की, एप्लीकेशन ऑफ फोटो डायोड, एप्लीकेशन ऑफ फोटो डायोड। तो पहली एप्लीकेशन आती है कि स्मोक डिटेक्टर के लिए काम करता है। इसके लिए फर्स्ट है, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द स्मोक,
ठीक है, स्मोक डिटेक्टर, स्मोक डिटेक्टर में काम आता है। सेकंड पॉइंट है ये ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, इसमें ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में यूज करते हैं हम, हेलो ऐसे बातें करते हैं ना हम, वहां पे भी इसका यूज करते हैं। थर्ड आता है, थर्ड जो आएगा इसका यूज करते हैं हम लाइट ऑपरेटिंग स्विचेस, ठीक है, लाइट ऑपरेटेड स्विच, उनमें हम इसका क्या करते हैं, हम यूज करते हैं, ठीक है, किसका, फोटो डायोड का। क्लियर हुआ, ठीक है, ये फोटो डायोड के बारे में सारा क्लियर होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम करते हैं, इसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, क्या है इसका, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या है कि जो लाइट आ रही है, ठीक है, क्या आ रही है, जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ कितनी है, वो वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर, और जो एनर्जी बैंड गैप है वो कितना है, वो है 2.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें चेक करना है कि जो डायोड आएगी वो ऑपरेट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ऑपरेट का मतलब वो चार्ज कैरियर बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन है, अब E क्या होता है, एच न्यू, ये एनर्जी बैंड गैप दे दिया, ठीक है, E क्या आएगा, एच न्यू, और न्यू क्या होता है, C बाय लैम्डा होता है, H होता है प्लैंक कांस्टेंट, क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। जब H और C की वैल्यू को सॉल्व करते हैं, ये H का 6.62 6 10 की पावर -34, C होता है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10 की पावर 8, और वेवलेंथ कितनी है 600, नैनो का मतलब 10 की पावर -9, ठीक है। ये जब इनको सॉल्व करेंगे, पूरे को जब सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है डिवाइड करने के बाद, ये वैल्यू आता है 2. यहाँ पे ये जो एनर्जी आएगी यहाँ पे 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कितना है 2.8, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी सॉल्व करें 2.07, कितनी आएगी, सॉल्व करें 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी, कितनी आएगी एनर्जी, 2.07 आएगी, ठीक है। लेकिन एनर्जी बैंड गैप कितना है, 2.8 है, और एनर्जी कितनी आई 2.07, तो एनर्जी जो आने वाली है उसकी एनर्जी बैंड गैप से कम है, तो इसलिए क्या है, ये क्या करेगा, ऑपरेट नहीं करेगी, ठीक है। तो ये क्या आएगा, एनर्जी इज लेस देन एनर्जी बैंड गैप, सो इट इज नॉट ऑपरेट, ये काम नहीं करेगी। क्लियर हुआ। अगर आपको कंटेंट समझ में आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल जरूर करें। ओके, थैंक यू।